हेल्थ वाले मित्र चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब किसी को पता चलता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है तो मन में ना बहुत सारे सवाल आते हैं। एक कंफ्यूजन सा होता है, क्या ये नंबर सच में खतरनाक हैं? क्या अब जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हम समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर असल में हमारे शरीर के साथ क्या करता है और इससे निपटने का सबसे सही और असरदार तरीका क्या हो सकता है। और यही है वो सबसे बड़ा सवाल जिससे ज्यादातर लोग जूझते हैं। एक तरफ तो शरीर को धीरे धीरे हो रहे नुकसान का डर है और दूसरी तरफ दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट्स की चिंता। चलिए इस दुविधा को और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये सिर्फ रीडिंग में आए कुछ नंबर नहीं है। ये एक ऐसा खामोश खतरा है जो बिना कोई आहट दिए हमारे शरीर के अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। तो हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जब हमारी आर्टरीज यानी धमनियों की दीवारों पर खून का दबाव लगातार बहुत ज्यादा बना रहता है। और क्योंकि इसके लक्षण तब तक नजर नहीं आते जब तक कि काफी देर ना हो जाए, इसीलिए इसे साइलेंट किलर या खामोश हत्यारा कहा जाता है। तो अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो जोखिम क्या है? जोखिम बहुत बहुत बड़ा है। हाई ब्लड प्रेशर का सीधा कनेक्शन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और यहां तक कि आंखों की रोशनी जाने जैसी गंभीर समस्याओं से है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, ये आखिर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता कैसे है? आइए देखते हैं कि ये हमारे सबसे जरूरी अंगों को वक्त के साथ कैसे धीरे धीरे कमजोर कर देता है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर का असर पूरे शरीर पर पड़ता है, लेकिन 3 हिस्से ऐसे हैं जिन पर इसका सबसे ज्यादा और डायरेक्ट अटैक होता है। हमारा दिल और खून की नसें, हमारी आंखें और हमारी किडनी। इसको ना एक पाइप की तरह समझिए। जब पाइप में पानी बहुत तेज प्रेशर से बहता है तो वो अंदर की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर हमारी धमनियों के अंदरूनी मुलायम परत को घायल कर देता है और इन्हीं घायल जगहों पर कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें चिपकने लगती हैं और धीरे धीरे ब्लॉकेज बन जाती है। हमारी आंखों के अंदर बहुत ही पतली और नाजुक खून की नसें होती हैं। जब इन पर लगातार ज्यादा दबाव पड़ता है तो ये डैमेज होने लगती हैं और इसका सीधा असर हमारी देखने की शक्ति पर पड़ता है, जो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? पर सवाल यह है कि इसका हमारे शरीर के सबसे जरूरी फिल्टरिंग सिस्टम से क्या लेना देना है? जी हां, हमारी दोनों किडनियों में करीब 20 लाख छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। इनका काम है हमारे खून को साफ करना, और हाई ब्लड प्रेशर इन नाजुक फिल्टरों को हर रोज धीरे धीरे खामोशी से खत्म करता रहता है और हमें शुरुआत में पता भी नहीं चलता। ये स्लाइड कुछ बहुत ही जरूरी बात बताती है। देखिए, हमारी स्किन लगभग 3 हफ्ते में और खून 3 महीने में नया बन जाता है, लेकिन हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और किडनी के नेफ्रॉन्स, इन्हें रीजेनरेट होने में 7 साल लग जाते हैं। यही वजह है कि किडनी को हुआ नुकसान इतना गंभीर होता है और उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये सब जानने के बाद हम घूम फिरकर उसी मुश्किल सवाल पर वापस आ जाते हैं, तो फिर क्या करें? इलाज के बारे में क्या फैसला लें? और यहीं पर हम उस दुविधा के बीचों बीच खड़े हैं। एक तरफ है दवा ना लेने पर अंगों को होने वाला पक्का नुकसान, और दूसरी तरफ है दवा लेने पर कुछ साइड इफेक्ट्स होने की संभावना। एक तरफ निश्चित नुकसान है, दूसरी तरफ संभावित साइड इफेक्ट्स। ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे चक्कर आना, हर वक्त थकान महसूस होना या लगातार सूखी खांसी का बने रहना। हालांकि ये हर किसी को नहीं होते, पर इनकी आशंका ही बहुत से लोगों को दवा शुरू करने से रोकती है। और सच कहूं तो यही सबसे डरावनी बात है। हम लक्षणों का इंतजार करते हैं, लेकिन जब तक हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी की प्रॉब्लम के लक्षण सामने आते हैं, तब तक शरीर का वो अंग 60 से 70% तक डैमेज हो चुका होता है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शरीर को बचाया भी जा सके और हमेशा के लिए दवा पर निर्भर भी ना रहना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसके लिए एक बिल्कुल साफ 4 स्टेप वाला प्लान है। यह है वो 4 स्टेप रिकवरी प्लान। पहला कदम, बिना देर किए दवा शुरू करें ताकि अंगों को और नुकसान होने से तुरंत रोका जा सके। दूसरा, शरीर को स्थिर होने के लिए थोड़ा समय दें। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अपनी लाइफस्टाइल बदलें। और आखिर में, जब बीपी कंट्रोल में आ जाए तो डॉक्टर की सलाह से दवा को धीरे धीरे कम करते हुए बंद कर दें। तो याद रखने वाली बात यह है कि दवा को एक पुल की तरह इस्तेमाल करना है, मंजिल की तरह नहीं।
असली मंजिल तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जो हमें दवा से पूरी तरह आजाद कर सके। आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आके टिकती है कि हमारी सेहत का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है। हमें बस सही दिशा में सही कदम उठाने की जरूरत है। यही वो नींव है जिस पर अच्छी सेहत की इमारत खड़ी होती है। सही खाना, रोजाना एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना और नुकसान देने वाली आदतों से दूर रहना, असल में यही असली दवा है जो शरीर को अंदर से हील करती है। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। इसका मतलब है कि डॉक्टरों और दवाओं का इस्तेमाल एक टूल की तरह करें ठीक होने के लिए, लेकिन अपनी सेहत की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखें। सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर ना हो जाएं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या दवाइयां सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, जबकि असली इलाज और सेहत की चाबी हमारी अपनी रोज की आदतों और लाइफस्टाइल में ही छिपी है? इस पर सोचिएगा जरूर।